तो अब हम लोग बताएंगे जो हमारा क्लास 11th का जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन से। तो क्लियरली हम लोगों ने इसके पहले जो है बाकी जो इसके जो प्रीवियस टू चैप्टर है उसको हम लोग बता चुके हैं। आप लोग को अगर देखना हो तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताया जाता है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री ये दो वर्ड से बना हुआ है। जो हमारा वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये ऑलरेडी जो है एक वर्ड है, बट ये भी टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। कौन कौन से? एक है हमारा ट्रिगोन, ठीक है ना, और एक है हमारा मेट्रॉन, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो चीज़ें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में हम बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बनी होती है, एक ट्रिगोन एक मेट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो इसका मतलब है, ये जो ट्रिगोन है, ये जो मेट्रॉन है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है ना। और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है मेजरिंग, यानी नापना, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी भी त्रिभुज के उसका जो साइड होता है उसको नापने के लिए जिस ब्रांच में, मतलब जिस ब्रांच में उसको नापते हैं उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, या जिस ब्रांच के हेल्प से हम लोग नापते हैं उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्लियरली हम लोग को पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। और फंक्शन तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, ओनली वन एंड वन इमेज देता है, या ऐसे कह सकते हैं जो डिस्टिंक्ट इमेजेस देते हैं। ऐसे रिलेशन जो डिस्टिंक्ट इमेजेस देते हैं तो वो हमारे फंक्शन कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में यही चीज़ हमें बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। वैसे बेसिकली आप 9th-10th में जो है, या 11th का ही है, तो 9th-10th में आप लोग को बेसिकली जो बेसिक नॉलेज होता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये चीज़ बता दिया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एंगल हो गया, फिर हमारा जो है साइड हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग को क्या करना हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि आपका साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, टैन फंक्शन हो गया, और जो भी इसके फंक्शन है, या एडिशन, मतलब एज ए एंगल इन द टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है ना, जो भी आपका फंक्शन मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन जो था, ये हमारा 3.1 था। अब हम लोग बताते हैं एंगल्स के बारे में। यहाँ पे शॉर्ट में सारी चीज़ें आप लोगों को, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, बेसिकली इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है फॉर्मूले के टर्म में है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है एंगल, ठीक है ना। एंगल क्या होता है? तो क्लियरली अब हम जब एंगल को डिफाइन करेंगे तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल निगेटिव भी हो सकता है। और ये बेसिकली जो है ज्योमेट्री में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिए होते हैं पहले से। तो देखिए, ये अगर हम एंगल को देखिए, एंगल है क्या, पहले इसका डिफिनीशन बता देते हैं। तो एंगल जो होता है एक मेजर होता है रोटेशन का ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। यानी एंगल क्या होता है, एंगल होता है वो क्या होता है, एक मेजर होता है, यानी एक मापन होता है, मतलब माप होता है, मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। ये रोटेशन का एक मेजर होता है ऑफ अ गिवन रे, किसी भी गिवन रे का, ठीक है ना, ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ये नॉर्मल सा डिफिनीशन है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना, ये चीज़ हमारा होता है। तो क्लियरली यहाँ पे ये डिफिनीशन मिल गया, नॉर्मल सा डिफिनीशन। ये तो बेसिकली सब कोई जानता है एंगल क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ही हम लोग बता दिए। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ये जो रे है इसको हम नाम देते थे OB। यहाँ पे जो रे है ये क्या कर रहा है, इनिशियल लाइन, ये जो लाइन है ये हमारी इनिशियल लाइन है। तो इनिशियल लाइन, या इसको साइड कह दिए, इनिशियल साइड के साथ जो क्या करती है, मतलब यहाँ पे जो रोटेशन बनाती है उसके मेजर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और इस देखिए, ये जो हमारा होता है, जो हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा साइड है, ये इनिशियल साइड कहलाता है। और ये जो साइड होता है इसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। ये जो हमारा साइड है ये टर्मिनल साइड है, ये हमारा वर्टेक्स O होता है। बेसिकली इस तरीके से हम लोग एंगल को क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे एंगल को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग वेरिएबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम एंगल क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हमारा पॉजिटिव एंगल होता है।
और इसी तरह जब हम एंगल क्या करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मेजर करते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो निगेटिव होता है। तो ये चीज़ बेसिकली आपको समझना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये हमारा क्या इनिशियल लाइन है और यहाँ इसके मतलब इनिशियल साइड है और यहाँ पे ये हमारा टर्मिनल साइड है, ठीक है, टर्मिनल साइड है। तो ये हो गया एंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं रेडियन, ठीक है ना, कि रेडियन क्या होता है। मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग बात किया एंगल, बट इससे अब एंगल हम लोग ने बता दिया। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है डिग्री मेजर की। रेडियन इसके बाद हम लोग बताते हैं। तो अब पहले बता देते हैं डिग्री मेजर क्या होता है, क्योंकि अब ये भी तो पूछा जा सकता है कि एंगल मतलब एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मतलब किस चीज़ में उसको मेजर किया जाता है। तो जनरली क्या होता है, जो हमारा एंगल होता है, ठीक है ना, वो डिग्री में मेजर होता है और इसको डिफाइन भी किया गया है यहाँ पे कि डिग्री क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसका डिफाइन ऐसे किया गया कि इफ़ अ रोटेशन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या इसको कैसे डिफाइन किया गया, इफ़ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है ना, टर्मिनल साइड, इफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360, ठीक है ना, 360 डिग्री नहीं, सॉरी यहाँ पे 360 डिग्री नहीं है, यहाँ पे 1/360 पार्ट है, ठीक है ना, ऑफ अ रिवॉल्यूशन, या ऐसे कह सकते हैं ओनली ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ अ रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन का 1/360 जब हो तो जो हमारा एंगल होता है, द एंगल जो हमारा एंगल होता है इज सैड टू हैव अ मेजर, ठीक है ना, हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। देखिए बेसिक चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। बाई चांस इसका डेफिनेशन तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें फार्मूले ही हैं। तो बेसिक जो स्टार्टिंग में जो डिफिनेशन हम लोग डिटेल में बता देते हैं, तो क्लियरली यहाँ से मिल रहा है कि डिग्री क्या होता है। तो देखिए डिग्री मेजर क्या होता है, तो अगर हम कोई रोटेशन करते हैं इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर दिखाया इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में, तो यहाँ पे जो मतलब अगर हम कितना रोटेशन करते हैं, वो जो रोटेशन होता है अगर मान लेते हैं 1/360 हो किसका, पूरे रिवॉल्यूशन का, तो उस केस में जो हमारा एंगल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पे जनरली यहाँ पे दिखाया भी जाता है ऐसे, कैसे दिखाया जाता है, यहाँ पे कुछ डिफिनीशन ये इंपॉर्टेंट होता है, कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है, फिर 1 मिनट जो होता है वो आपका 60 सेकेंड होता है। ये जो है यहाँ पे सिंगल डैश जो है यहाँ पे क्या है कि ये आपका मिनट को शो कर रहा है, ये चीज़ जो है मिनट है, और ये चीज़ डबल जो डैश हो गया है ये आपका सेकंड को शो कर रहा है। यहाँ पे लिख भी दे रहा है, ऐसे नहीं, यहाँ पे ये जो है ये सेकंड को, एक मिनट, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये सेकंड को शो कर रहा है, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपका मिनट को शो कर रहा है। क्लियरली आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो बेसिकली डिग्री मेजर का बस यही चीज़ है। अब हम लोग बताते हैं रेडियन मेजर के बारे में, ठीक है ना। और क्लियरली डिग्री मेजर तो आप लोग समझ ही गए। अब हम लोग बात करते हैं रेडियन मेजर के बारे में। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि कुछ एंगल जो है आप लोग अभी आगे हम लोग बताएंगे, तो आप लोग को जनरली ये बेसिक चीज़ें हैं तो पता होंगी। अब हम लोग रेडियन की बात करते हैं, रेडियन मेजर क्या होता है। तो रेडियन मेजर की अगर हम बात करें तो देखिए एक आपका 2 तरह का मेजर होते हैं, एक डिग्री मेजर, एक रेडियन मेजर। और भी आपके मेजर होते हैं जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे अब हम रेडियन मेजर की बात करते हैं। तो रेडियन मेजर जो होता है वो सर्कल के केस में आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। किसके केस में आता है, सर्कल के केस में, ठीक है ना। जब हम सर्कल की स्टडी करते हैं उस केस में क्या होता है, रेडियन मेजर का यूज आता है। और क्लियरली अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये अनोदर यूनिट है, मतलब अनोदर जो है ये क्या है, यूनिट है। किस लिए है, मेजरमेंट के लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी एंगल की ही मेजरमेंट के लिए अनोदर यूनिट है जो कि क्या है, आपका रेडियन है। वो भी रेडियन भी किस लिए यूज होता है, एंगल को ही मेजर करने के लिए यूज होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब अनदर जो यूनिट है मेजरमेंट का किसी एंगल का, उसको हम लोग कह देंगे रेडियन मेजर। क्लियरली बहुत इजी सा टॉपिक है, इसको हम लोग चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल में जानना भी जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट तो मिल गया, अनदर क्या है, रेडियन मेजर है, बट इसको डिफाइन भी तो करना होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कब हम लोग कहेंगे कि रेडियन मेजर हुआ है, मतलब कब हम कहेंगे कि 1 रेडियन किसी सर्कल पे एंगल क्रिएट हुआ है, तो इसका डिफिनीशन हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो डिफिनीशन में ये बात आती है कि जो हमारा एंगल होता है, ठीक है ना, एंगल सबटेंडेड, जो एंगल हमारा क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, कहाँ पर, देखिए सबटेंडेड,
ठीक है ना। कहाँ पे? एट द सेंटर, एट द सेंटर, मतलब जो सेंटर पे एंगल क्रिएट होता है, ठीक है ना, बाई एन आर्क, बाई एन आर्क, जो कि एक आर्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आर्क के द्वारा, जिसका लेंथ होता है ऑफ लेंथ, यहाँ पे लेंथ की भी बात होती है, 1 यूनिट, ठीक है ना। 1 यूनिट लेंथ का जो आर्क होता है उसके द्वारा जो एंगल क्रिएट होता है सेंटर पर किसी सर्कल में, ठीक है ना, इन अ यूनिट सर्कल। और सर्कल कैसा है? यूनिट सर्कल है, यानी यूनिट सर्कल कहने का मतलब इसका जो रेडियस है वो कैसा है? हमारा यूनिट है, ठीक है ना। रेडियस का मतलब कि यहाँ पे 1 यूनिट है, हम लोग यहाँ पे रेडियस ले रहे हैं, यानी कि सर्कल ऑफ यूनिट सर्कल का मतलब सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे बताते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इज सैड टू हैव अ मेजर, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं, मेजर ऑफ 1 रेडियन। तो क्लियरली ये हम लोग का डिफिनीशन होता है, किसका डिफिनीशन होता है? रेडियन मेजर का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। यानी अगर हमारे पास कोई सर्कल है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सर्कल है और यहाँ पे सेंटर है, और इसका जो ये क्या है हमारा, ये इसका हम मान लेते हैं कि 1 है, यहाँ हमारा रेडियस यही है, और फिर यहाँ पे ये भी क्या हमारा रेडियस ये है। तो ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इसी को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। इसको 1 RAD से भी रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट नोटेशन में। इसको हम लोग नाम दे देना है AB, और ये आर्क हमारा क्या हो गया? AB, इसका भी लेंथ 1 ही है। तो इस तरीके का कंडीशन जो हम लोग रेडियन के लिए बताते हैं। अब नॉर्मल सा इसमें फॉर्मूला, इसका कुछ करना नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला मिलता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस। यानी अगर मान लेते हैं कि हमारा कोई जनरल सर्कल है यहाँ पे, जिसका क्या है? एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा, और यहाँ पे अगर जिसका रेडियस r है, और यहाँ पे अगर उसका जो है आर्क का जो लेंथ है वो हमारा स्मॉल l है, तो उस केस में ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है? काम आता है, थीटा इज इक्वल टू L/R, यानी एंगल। और ये जो एंगल मिलता है हमें किस में मिलता है? थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियन में मिलता है, ठीक है ना। तो थीटा इन रेडियन की कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू एंगल अपन, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। तो क्लियरली ये चीज़ हम लोग बताते हैं। डिग्री मेजर और क्या हमारा डिग्री मेजर है, और हमारा क्या है? रेडियन मेजर है, रेडियन मेजर है। तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? नॉर्मल सा एक रिलेशन है, मतलब दोनों को एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको एक ही नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज़ करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा रेडियन मेजर है, ठीक है ना, रेडियन मेजर है, ठीक है ना, रेडियन मेजर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेडियन मेजर होता है, ठीक है ना, अगर हमको क्या चाहिए? रेडियन मेजर चाहिए, तो हम क्या करें? π/180 से मल्टीप्लाई कर दे किसमें? डिग्री मेजर में, ठीक है ना। ये चीज़ हमारा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है कि जब हम लोग को रेडियन मेजर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? डिग्री मेजर में π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरीके से इसका जब रिवर्स प्रोसेस अपनाना हो तो सिंपल सी बात है, आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हमको डिग्री मेजर चाहिए, मतलब डिग्री मेजर को अगर हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? रेडियन मेजर में, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, रेडियन मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जब रेडियन मेजर, मतलब जब हम रेडियन मेजर को निकालते हैं तो इसमें क्या होता है? हम लोग जो एंगल के टर्म में लिखते हैं तो वो हमारा RAD लिखना होता है उस केस में, ठीक है ना। और जब हम डिग्री मेजर यूज़ करते हैं तो उस केस में, मतलब यहाँ पे RAD मान लीजिए, यहाँ पे इतना रेडियन, हम लोग का जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है जब रेडियन मेजर में निकालते हैं, और जब डिग्री मेजर में निकालते हैं तो जो हमारा एंगल आता है वो डिग्री में आता है। मतलब उसमें हम छोटा सा एक ऊपर सा सुपर स्क्रिप्ट ने स्मॉल जो है 0 यूज़ करते हैं, मतलब एक तरह का ये क्या शो करता है? डिग्री को शो करता है। ये चीज़ हमारा हो गया। अब यही चीज़ हमारा सबसे बेसिक था, इम्पॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को जानना था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत आसान है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल सा है, ज़्यादा आपका बड़ा भी नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो ये ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो साइन फंक्शन होते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। एक साइन फंक्शन आपका होता है, ठीक है ना, कॉस फंक्शन होता है, कॉसिक साइन कॉस, एक टैन फंक्शन होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कॉसिक फंक्शन होता है, सेक फंक्शन होता है,
और फिर आपका कॉट फंक्शन होता है, ये चीज़ आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इन सब का जो है हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। जैसे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बताते हैं, इस चीज़ को, मतलब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इसको डिफाइन करते हैं और इनके जो साइन होते हैं ये भी उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं। इसको मान लेते हैं ये एच से रिप्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये अगर हमारा थीटा है, इस एंगल को अगर हम एंगल सी को मतलब यहाँ पे थीटा माने, तो उस केस में हम यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सबको हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, पी अपन एच होता है, ठीक है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपन एच होता है। टेन थीटा क्या होता है, पी अपन बी होता है। और फिर यहाँ पे एक और चीज़ बताया जाता है कि जो रेसिप्रोकल जो हमारे होते हैं साइन कॉस टेन के, ये सारे जो हैं अदर जो रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो हमको दे देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपन साइन थीटा होता है, सेक थीटा जो होता है वो 1 अपन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा जो होता है वो 1 अपन टेन थीटा होता है। इस तरीके का एक रिलेशन होता है और इसी से हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी है कि साइन एक्स, कुछ यहाँ पे एक जनरल रूल भी है, जनरल फॉर्म भी है कि साइन एक्स 0 कब देगा, तो इसका मतलब ये है, ये तभी 0 देगा जब इसका एंगल क्या हो, एन पाई, ठीक है ना। या ऐसे कह दिया, हाँ एन पाई यहाँ पे है, एन पाई मतलब पाई का एक मतलब एन टाइम्स इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है ना। उस केस में यहाँ पे हमको साइन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब एन यहाँ पे क्या है, इंटीजर में बिलोंग करता है। इसी तरह कॉस एक्स 0 कब देगा, ये जनरल रूल हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। और कॉस एक्स 0 कब देगा, तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए, मतलब जो हमारा एंगल होना चाहिए वो ऑड मल्टीपल होना चाहिए π/2 पे। यानी जो कॉस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या हमको देगा, 0 देगा, ठीक है ना। इसका मतलब वैल्यू ही क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ये सारे रिलेशन हो गए। अब इसके बाद क्या बचता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बचती है ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 + tan², अगर x को हम लोग एंगल माने या थीटा ही मानते हैं तो 1 + tan² थीटा जो होता है वो आपका sec² थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, 1 + cot² थीटा जो है वो आपका जो है cos² थीटा हो जाएगा। और इससे भी पहले एक आता है जो कि होता है sin² थीटा + cos² थीटा, जो कि आपका क्या दे देता है, 1 दे देता है। तो ये एक बेसिक ये रूल होता है, ठीक है। इसके हेल्प से भी हम लोग सारे डेरिवेशन अपना परफॉर्म करते हैं। अब क्या होता है कुछ यहाँ पे, ठीक है ना, हम एंगल को भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि अलग अलग फंक्शन का अलग अलग एंगल पे क्या रूल है। जैसे 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, ठीक है ना। ये 90 तक तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, डिग्री मेजर के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू पता होने चाहिए। साइन थीटा का, यहाँ पे थीटा का वैल्यू है और यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का आप लोग को यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे थीटा किस में है, डिग्री में है। तो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस केस में इसका वैल्यू जो होता है आप लोग को खुद से देखना होता है, ये आपके बुक में भी मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे बता दें, देखिए साइन थीटा 0 देता है 0 पे, और थीटा 1/2 देता है यहाँ पे, उसके बाद 1/√2 देता है 45 पे, यहाँ पे 60 पे √3/2 देता है, फिर यहाँ पे आपका 1 दे देता है 90 पे। और जस्ट इसका रिवर्स जो हो जाता है कॉस थीटा के लिए हो जाता है 90 तक ही, यानी कि यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, यहाँ पे आपको 1/2 मिलेगा, यहाँ पे आपको 1/√2 मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, √3/2 मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। और जस्ट आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा मतलब टेन थीटा जो होता है, ये चीज़ एक प्रॉपर्टी होती है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये भी आप प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमको ये मिल जाता है कि टेन थीटा जो होता है 0 देता है, ठीक है ना, फिर 1/√3 देता है, फिर 1 देता है, यहाँ पे √3 देता है और ये यहाँ पे नॉट डिफाइन देता है। तो ये बेसिक जो एंगल आपको होते हैं ये याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है सारी चीज़ें क्या हैं आपको फॉर्मूले के टर्म में ही समझनी होती हैं। अब इसके बाद सारी ये बेसिक जो अभी तक हम लोगों ने चीज़ें बताई, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब आपको हम सिर्फ बताएंगे क्या, फॉर्मूले, ठीक है ना। अब इसके बाद अब कुछ नहीं बचा है, ग्राफ जो है वो आपको खुद से समझना होता है। अब हम लोग नॉर्मल यहाँ से अब हम लोग फॉर्मूले को बताना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोग का जो है ये आपका जो है 3.4 ये आप लोग का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है ना, फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस, मतलब सम और डिफरेंस जो एंगल होते हैं ऑफ टू एंगल,
सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, जब हम लोग बात करते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, उनका जब हम लोग को क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना होता है, उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कुछ फॉर्मूले। मतलब नॉर्मल से यहाँ पे है, जैसे अगर आपको साइन -x निकालना हो तो ये जो होता है, क्योंकि ये आपका जो है इवन ऑड फंक्शन होता है, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है साइन -x का, वो sin x हो जाता है, मतलब माइनस sin x हो जाता है। और फिर यहाँ पे cos -x की बात करें तो क्योंकि इवन फंक्शन होता है तो यहाँ पे आपको cos x दे देता है। फिर इसी तरह sin x + y, अलग x y अगर दो एंगल होते हैं तो sin x + y की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये दे देगा आपका sin x cos y, ठीक है ना, प्लस cos x sin y, ये चीज़ आपको मिल जाता है। फिर इसी तरीके से अगर हमको sin x - y की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे साइन बस इंटरचेंज हो जाएगा, तो sin x cos y और माइनस यहाँ पे दे देगा cos x sin y। मतलब नॉर्मली हमको किसको y से -y से रिप्लेस कर देना है y को। अब यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे हम लोग का cos के लिए cos x + y की वैल्यू, यहाँ पे बस अब फॉर्मूले ही हम लोग को बताने हैं, तो cos x + y का हो जाएगा cos x cos y, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin x sin y, ये cos x + y की वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें cos x - y की वैल्यू की, तो यहाँ पे cos x - y की जो वैल्यू होती है वो आपकी cos x cos y, फिर यहाँ पे प्लस sin x, यहाँ पे sin y आपकी वैल्यू यहाँ पे मिलती है। फिर यहाँ पे जैसे sin के लिए cos के लिए, उसी तरह से आपको tan के लिए भी मिल जाती है। और यहाँ पे एक नॉर्मल से एक और फार्मूला होता है कि sin जो x होता है वो क्या होता है, cos π/2 - x होता है, ये नॉर्मल सा एक फार्मूला होता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बता दें, जब आपको एंगल कन्वर्ट करना होता है तो इस पर एक और फार्मूला आपको मिलता है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, आल साइन, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका tan, और यहाँ पे हो जाएगा cos, ठीक है ना, आल साइन tan cos। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है। एंगल के टर्म में जब हम लोग क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं, और फिर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा बस tan पॉजिटिव होता है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव होता है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे मान लेते हैं साइन हमेशा क्या होता है, 2π के बाद क्या होता है, रिपीट करता है अपने एंगल को, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हमको मतलब sin 2π + थीटा है तो हमको sin थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह cos भी है तो cos 2π इंटरवल के बाद ही क्या करता है, रिपीट करता है अपने एंगल को, यानी कि cos 2π के बाद क्या दे देगा हमको, अगेन हमको cos थीटा दे देगा। इसी तरीके से अगर हम tan थीटा की बात करें 2π + थीटा, तो tan का जो इंटरवल का जो पीरियड होता है वो आपका पाई होता है, तो यहाँ पे आपको फिर से tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना होगा कि यहाँ पे जितने भी ये साइन cos tan होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, पाई एंगल जब हम इसमें ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको ये सेम देते हैं एंगल में कभी भी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास साइन है, तो साइन अगर पाई + थीटा करेंगे तो हमको ये क्या देंगे, साइन ही देंगे। मतलब पाई प्लस करे या माइनस करे उससे मतलब नहीं है, तो ये हमको क्या देंगे, साइन ही देंगे बस। लेकिन साइन का साइन यहाँ पे जो है प्लस माइनस यहाँ पर भी चेंज हो सकता है। कॉस की भी अगर हम बात करें वो किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे जो हमने रूल बताया इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन की वैल्यू चेंज होगी। जैसे यहाँ पे आपको पता 90 है, तो अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा बस यहाँ आएगा, लेकिन वही हम पाई + थीटा यानी 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। वैसे ही हम लोग π/2 + थीटा की बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरीके से हम लोग को इस चीज़ को चेक करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि साइन कभी भी पाई के सम या डिफरेंस में, मतलब पाई जब हम उसमें क्या करते हैं प्लस माइनस एंगल करते हैं तो यहाँ पे हमको साइन ही मिलता है। और इसी तरीके से कॉस भी हमको वैसे ही देगा, फिर यहाँ पे tan भी हमको वैसे ही देगा। लेकिन जब हम π/2 माइनस करते हैं कभी भी किसी भी फंक्शन पे, उस केस में हमको क्या देता है, प्लस माइनस जो भी करते हैं उस केस में हमको अपोजिट मिलेगा, यानी साइन का कॉस मिलेगा और फिर उसी तरीके से कॉस का हमको सेक मिल जाएगा और उसी तरीके से tan का हमको कॉट मिल जाएगा। एक जनरल रूल है जो कि आप लोग बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं tan के सम एंड डिफरेंस प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि साइन के लिए एंगल सम एंड डिफरेंस की फंक्शन की वैल्यू होती है, उसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, जो हमारा tan है, tan x + y की भी वैल्यू डिफाइन है, ठीक है ना। tan x + y की क्या वैल्यू है, tan x + tan y, और यहाँ पे नीचे होता है आपका 1 - tan x tan y। ये आपका नॉर्मल सा वैल्यू होता है जो कि बुक में आपको बहुत अच्छे से दिखा होगा, मतलब मिलेगा सारी अच्छे से। इसी तरीके से यहाँ पे tan x - y की भी वैल्यू मिलती है।
10x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे देखिए 10x माइनस यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस ऊपर आ गया, और यहाँ पे 10y और नीचे 1 प्लस 10x और 10y। इसी तरीके से आपके लिए कॉट का भी वैल्यू आता है, कॉट x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन होती है कॉट x कॉट y, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा कॉट y। इन सब का प्रूफ इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को बुक से प्रिपेयर करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया कॉट x प्लस वाई का। फिर यहाँ पे हमारा है कॉट x माइनस वाई की वैल्यू, तो कॉट x, तो इसी तरीके से कॉट x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो हम लोग की क्या होगी कॉट x, ठीक है ना, कॉट x। फिर यहाँ पे कॉट y प्लस 1 अपन कॉट y माइनस कॉट x, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बस इसी तरीके से सारी फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे, ठीक है ना, एज अ और भी सारे मेथड्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और भी बहुत से मेथड है। तो वीडियो ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब हम लोग नॉर्मल सा शॉर्ट में और भी जो बची हुई चीज़ें हैं उसको हम लोग बता देते हैं। अब इसके बाद जो ये तो सारी फॉर्मूलेज हो गए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस बुक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसके लिए, यहाँ पे जो हमारा 3.5 है एनसीईआरटी का, यह है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हम लोग लास्ट टॉपिक यहाँ पे बता रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एक होता है साइन एक्स जब साइन वाई के बराबर होता है उसके लिए, एक होता है कॉस एक्स जब कॉस वाई के बराबर होता है उसके लिए, और एक होता है जब टेन एक्स टेन वाई के बराबर होता है इसके लिए। 3 फार्मूले हमको मिलते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। इसमें आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, किसके लिए, वाई के लिए। तो जनरली अगर हम बात करें, सॉरी एक्स के लिए हम लोग को निकालना होता है, तो यहाँ पे जब साइन एक्स साइन वाई होता है तो उस केस में एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एन पाई प्लस, ठीक है ना, एन पाई प्लस और -1 का होल एन वाई, जहाँ पे एन इंटीजर में बिलोंग करता है। सिमिलरली यहाँ पे जब कॉस एक्स कॉस वाई होता है उस केस में एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ पे n आपका z इंटीजर में बिलोंग करता है। इसी तरीके से tan x जब tan y के बराबर होता है तो उस केस में जो x की जो वैल्यू होती है वो n पाई प्लस -1 का जो है होल n, नहीं यहाँ पे जो आपका वैल्यू होता है x जो होता है वो नॉर्मल n पाई प्लस यहाँ पे y दे देता है। तो ये जो है 3 इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जो कि हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो अब हम लोग इस वीडियो में मतलब इतना ही बताते हैं, और ये चैप्टर बस इतना ही है, ठीक है ना, जो कि हमारा क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है। इसमें सारे टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन, फिर हमारा एंगल, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, और फिर हम लोग ने बात किया किसके बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सम और डिफरेंस के बारे में, और जितने भी फॉर्मूले थे और बेसिक फार्मूले के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।